हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए फ्रेंड्स, आज मैं हार्ट पेशेंट के लिए वीडियो बना रही हूँ। वैसे कॉमन वीडियो है, सभी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। प्लीज़ इसको एंड तक देखिए सभी और अपने वालों को शेयर कीजिए। इसमें एक्सरसाइज, प्राणायाम, खाने पीने की चीज़ें सभी कुछ शामिल है। सबसे पहले ताड़ासन। ज़्यादा देर स्टे करें, ब्रीथ इन आउट करते रहें। हार्ट पेशेंट है तो, हार्ट पेशेंट नहीं है तो ब्रीथ रोक के रखें। जब वापस डाउन आए तब ब्रीथ आउट करें। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। ब्रीथ इन अप, नॉर्मल है, हार्ट पेशेंट नहीं है, ब्रीथ रोकिए। हार्ट पेशेंट है, ब्रीथ आउट कर दीजिए। इन आउट करते रहिए धीरे धीरे, नॉर्मल ब्रीथ इन आउट। लेकिन स्टे कीजिए। पंजे पे खड़े होना है, हाथ पूरे ऊपर। ब्रीथ आउट। सेकंड वृक्षासन। आप पैर कहीं भी टिका सकते हैं, ये नीचे ऊपर, हाथ आपके ऊपर। बैलेंस बना के रखिए। ब्रीथ आउट। दूसरे पैर से आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, पैर को यहाँ भी रख सकते हैं और पैर को यहाँ भी रख सकते हैं। जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे आप पैर को वहां टिका सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथ इन आउट करते रहिए। रिलैक्स। थर्ड ट्रायंगल पोज। ये सिर्फ हार्ट पेशेंट वालों के लिए बता रही हूं मैं, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। तो देख लीजिए, सभी के लिए फायदेमंद है, सभी के लिए उपयोगी है। लेकिन स्पेशली मैं हार्ट पेशेंट के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ, उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। ऊपर वाले हाथ को देखिए। रिलैक्स। अदर साइड से हाथ ले जाना है नीचे, ऐसे सीधे हथेली रख लीजिए। ऊपर वाले हाथ को देखिए। रिलैक्स। ये मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ साथ अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपके हार्ट की सर्जरी हुई हुई है, या आपके कोई पेटर्नल मेटर्नल कोई हार्ट पेशेंट रहे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, अंकल, ताया, मासी, इनमें से कोई अगर हार्ट पेशेंट है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। 70% आपके चांसेस होते हैं। अब देखिए, ऐसे में ये एक्सरसाइज तो आप डेली करेंगे ही सही, और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले और हाई कैलोरी वाले भोजन से परहेज करेंगे। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और हाई कैलोरी करते हैं, बढ़ाते हैं, कैलोरी को भी बढ़ाते हैं, उन वाले भोजन से बचेंगे। और हाई फाइबर वाली डाइट आपको लेनी है, फाइबर डाइट लेनी जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर हो। और आप लहसुन, अदरक, हल्दी, चुकंदर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये हार्ट पेशेंट के खून को पतला करने वाली चीजें हैं, और इससे भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आप ड्राई फ्रूट्स में हाई फाइबर वाली कौन सी चीजें लेंगे जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कम होगा, जो आपको कम कैलोरी देगी।
तो ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या लेंगे, बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, पिस्ता। ऐसे ड्राई फ्रूट्स कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप साबुत अनाज खा लीजिए, साबुत अनाज खाइए, मतलब जिसमें जैसे दलिया वगैरह ऐसे साबुत अनाज, या आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके हार्ट की हेल्थ में सुधार करते हैं। अब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे पालक है, चौलाई है, मेथी की भाजी, खट्टी भाजी, बहुत सारी आती है पत्तेदार सब्जियां, और ये सारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और आपके हार्ट के खतरे को कम करती हैं। फिश में आप सैलमन फिश खा सकते हैं और सार्डिन फिश खा सकते हैं, 2 फिशेस जिसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है। ये फिश का आप सेवन कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और बेरीज भी ले सकते हैं, बेरीज में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज बहुत अच्छी चीज है। इनमें पेक्टिन नामक तत्व होता है जो आपको हार्ट की डिसीज से बचाता है। ओट्स बेस्ट, अभी आजकल बहुत चल रहे हैं मसाला ओट्स और स्वीट ओट्स और सादे ओट्स, प्लेन ओट्स, और बहुत सारे ओट्स चल रहे हैं। क्विकर के ओट्स सबसे अच्छे आते हैं। तो वो ओट्स आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। इसमें ग्लूकेन नामक तत्व होता है जो आपके हार्ट को सेहतमंद रखता है। बहुत ज्यादा हाई फाइबर होता है, हाई फाइबर ओट्स। तो आप ओट्स का सेवन डेली कर सकते हैं। आप लोग ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, आप लंच में भी कर सकते हैं, डिनर में भी कर सकते हैं। सब में 1 कटोरी आप ओट्स ले लीजिए, आपको दालें खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ओट्स ले रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए दालें खाने से, अगर आपको ओट्स अवेलेबल नहीं है या आप दालें खाते हैं रेगुलरली, तो आप दालें नियमित सेवन कीजिए दालों का। 1 कटोरी दाल का आप सेवन कर सकते हैं। आपको जो है ये मसूर की दाल और मूंग की दाल, दोनों बेस्ट दालें हैं, दोनों बहुत अच्छी दालें हैं। ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होने देती, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें फाइबर होता है, इससे हार्ट आपका सेफ रहता है। फिर आप अगर ऐसा फ्रूट खा सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, तो एवोकाडो बेस्ट है इसके लिए। एवोकाडो खाइए आप, फिर वो खुबानी खाइए। एप्रिकॉट में हाई फाइबर होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और एवोकाडो में भी मोनोसेचुरेटेड फैट होता है और फाइबर होता है। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है। देखिए मैंने खाने की चीजें बता दी हैं, अब मैं आगे चलते हैं अपन वापस से। 2-3 मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ इसके लिए। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं 8-10 आपको बता दूंगी, और फिर इसके बाद अपन प्राणायाम बताएंगे। प्राणायाम कौन से आपके लिए फायदेमंद है, कौन से प्राणायाम आपको नहीं करना है। देखिए हार्ट पेशेंट के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है वीरभद्रासन। ये वाला पांव आगे, ये वाला हाथ आगे और इधर। ये होता है वीरभद्रासन, बहुत अच्छी पोजीशन है। वैसे ही आप अदर लेग से कर लेंगे। अब इसके बाद आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन बहुत सारी तरह से किया जाता है। देखिए पूरा हाथ घुमा के भी गोल किया जाता है पीछे, और मैंने जैसा कि कल के समय बताया था कमर दर्द वाले में, वैसे भी किया जाता है। ये हाथ पीछे, ये हाथ आगे, ये हाथ पीछे, ये हाथ आगे, ये हाथ पीछे, ये हाथ आगे। और पीछे वाले, इस वाले हाथ को अपन देखेंगे जो अपन ने यहाँ पे रखा है। तो ये कटी चक्रासन कर लीजिए। अब उसके बाद आप कर लीजिए भुजंगासन। भुजंगासन में सीधे लेट जाइए, ब्रीथ इन करेंगे, अप, ब्रीथ इन अप, इतने हो जाइए। अब देखिए अगर आप ये हार्ट पेशेंट हैं तो आप ब्रीथ इन आउट करते रहिए धीरे धीरे से। आपको रोकना नहीं है, सांस को लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए धीरे धीरे। सांस रोकने से हार्ट पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने को हार्ट पे नहीं डालना है। और अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है तो इतनी देर तक आप सांस को रोकिए, उससे आपका दिल मजबूत होगा। डाउन, ब्रीथ आउट, डाउन। देखिए भुजंगासन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्रीथ इन अप
फंदा लग गया मुझे बोलने में। ब्रीथ इन अप, देखिए एक पे एक हाथ रख लीजिए, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा भुजंगासन है। इसमें भी आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हार्ट पेशेंट है तो, हार्ट पेशेंट नहीं है तो ब्रीथ रोक के रखिए सांस। ब्रीथ आउट, डाउन। और देखिए अर्ध भुजंगासन देख लीजिए, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी, आपको नाभि तक उठना है। नेक्स्ट है एडवांस भुजंगासना। देखिए दोनों पांव ऐसे रख लीजिए, आप चाहे तो वॉल पे भी रख सकते हैं दोनों पांव, ये वॉल से भी सपोर्ट लेकर आप कर सकते हैं। फिर आप उठिए, ब्रीथ इन अप। देखिए आपकी टमी भी कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ब्रीथ आउट, डाउन। अब ये हुई कुछ एक्सरसाइज। अब देखिए आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना है इसमें, पैर ऊपर उठाने वाली आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। कैसे, देख लीजिए। देखिए आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो। ये है आपका विपरीत करणीय आसन, ये आपको नहीं करना है। आपको शलभासन नहीं करना है, आपको जो हलासन नहीं करना है, आपको शीर्षासन नहीं करना है। ये 4 एक्सरसाइज आपके लिए मना है, क्योंकि इन चारों में आपको पैरों को पूरा ऊपर उठाना पड़ता है। तो हार्ट की तरफ आपका बहुत ज्यादा ब्लड आ जाता है और हार्ट बहुत तेजी से पंप करना शुरू कर देता है, जो अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है उससे। ठीक है, तो आपको इन चारों से बचना है। आपको कौन कौन सी, हलासन, शीर्षासन और विपरीत करणीय आसन। इसमें समकोणासन भी आती है, वो भी नहीं करना आपको। जो भी मतलब पैर पूरे आपके हिप से लेके यहाँ तक पैर जिसमें भी आपके पूरे उठेंगे, वो वाली आपको आसन नहीं लगाना है अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, और करने वाली मैं बता ही रही हूँ आपको सारी। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वमुख शयनासन है। देखिए इसमें पूरा आप ऊपर उठ जाएंगे और अपने सिर को ऊपर ले जाएंगे, आपको ऊपर दिखना है। ये बहुत अच्छी हार्ट पेशेंट के लिए। इसमें आप स्टे कीजिए जितनी देर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहिए, और जो हार्ट पेशेंट नहीं है वो सांस को रोक के रखिए, और फिर जब नीचे करें जब ब्रीथ आउट कर दीजिए। अब देखिए मार्जरी आसन, केट काउ पोज कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए एक बार आप पीठ को अपने डाउन करेंगे और एक बार अप करेंगे, और आपका ये आगे आ जाएगा सिर, और इसमें सिर आपका डाउन चला जाएगा, पीठ ऊपर हो जाएगी। पेट को नीचे ले आइए, ब्रीथ आउट कीजिए, पेट ऊपर ले जाइए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देखिए हो गया मार्जरी आसन। अब इसके बाद आप वॉक कर लीजिए। वॉक कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया है। हाथ दोनों पीछे बांध लीजिए। 10 सेकेंड्स आप, सेकेंड्स में बता रही हूं मैं, 10 सेकेंड्स आप स्लो वॉक करेंगे, 10 सेकेंड्स फास्ट वॉक, फिर 10 सेकेंड्स स्लो वॉक, फिर 10 सेकेंड्स रिवर्स वॉक। ठीक है, देखिए अब आपको इसी को मिनट पे ले जाना है। आप 10 मिनट करेंगे रिवर्स वॉक। ठीक है, देखिए 10 मिनट करेंगे आप स्लो वॉक आराम से इजीली, फिर 10 मिनट आप करेंगे फास्ट, फिर 10 मिनट फिर आप स्लो वॉक करेंगे। ये हुआ आधा घंटा, 30 मिनट। फिर आप 10 मिनट करेंगे रिवर्स वॉक।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ वॉक करना हार्ट पेशेंट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आप थोड़ा सा ये वाला कर लीजिए। देखिए ऐसे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इन आउट। देखिए भस्त्रिका है, इसको दो तरह से किया जाता है। ये देखिए ऐसे भी किया जाता है। देखिए आप हार्ट पेशेंट है तो आपको भस्त्रिका वैसे करना है जैसे मैंने अभी बताया। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है तो आपको भस्त्रिका इस टाइप से करना है। आगे समझ में? भस्त्रिका दोनों लोग कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी और विदाउट हार्ट पेशेंट भी। हार्ट पेशेंट बहुत स्लो करेंगे और जो हार्ट पेशेंट नहीं है वो फास्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में आपको? अब इनको करना है प्राणायाम में हार्ट पेशेंट को अनुलोम विलोम। देखिए अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं। देखिए मैंने थोड़े नोट्स बनाए थे, कहीं मिस हो जाए, कुछ गलत बोलने में आ जाए, इस वजह से बनाना पड़े, क्योंकि हार्ट पेशेंट का मामला है, हार्ट का मामला है। तो देखिए अनुलोम विलोम आपको मैंने बताया है, बहुत अच्छा है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स को के सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। कितना कहाँ किस ग्लैंड से कितना हार्मोन छोड़ना है, कितना उससे उसे बचाना है, ये सारा ये कंट्रोल करती है। तो इस जो मास्टर ग्लैंड को अपन यहाँ से करके इसको अपन एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे प्रेशर दे के। अब अपन ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ इन 2 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 3 सेकेंड्स आउट करेंगे। देखिए अगर आप हार्ट पेशेंट है तो होल्ड ना करें और कम करें भले, ये आपकी उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटी पे। ठीक है, तो देखिए ब्रीथ इन, जिधर छोड़ी उधर से ही इन करेंगे, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, इधर से अदर नोस्ट्रिल से आउट कर देंगे, फिर जिधर से आउट करा उधर से ही इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, अदर नोस्ट्रिल से आउट, फिर इनहेल, होल्ड, अदर नोस्ट्रिल से एक्सहेल। इसमें 1 2 3 का क्रम चलता है। वैसे 1 सेकेंड आप लेते हैं, 2 सेकेंड होल्ड करते हैं बीच में, 3 सेकेंड अदर नोस्ट्रिल से आउट करते हैं। ठीक है तो देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छी है, हार्ट पेशेंट के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। और जो कपाल भाती मैं बताती हूँ, कपाल भाती आपको कभी नहीं करना है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा ये मतलब गलत साबित होगी, आपके हार्ट को ज्यादा इंजर्ड कर सकती है ये। ठीक है, तो आपको कपाल भाती नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ अनुलोम विलोम करना है। आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। देखिए चंद्रभेदी सूर्यभेदी आप जानते हैं ना पूरा। चंद्रभेदी आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं, और सूर्यभेदी राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ठीक है, ये क्रम रहता है। तो चंद्रभेदी देख लीजिए एक बार। देखिए मेरे मिरर इमेज में उल्टा दिख सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। देखिए बाएं नोस्ट्रिल से लेंगे अपन, इसमें भी यही क्रम रहेगा। इधर रख लेंगे अपन फिंगर, और ये 2 फिंगर्स यहाँ रख लेंगे, एक ये जो है रिंग फिंगर अपन यहाँ टच कर लेंगे, जिससे कि इधर से सांस ना जाए। अब अपने को बाएं नोस्ट्रिल से लेना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देना है, फिर वापस बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है, फिर वापस बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ देना है। ये हुआ आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। देखिए अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम ही करना है, जिससे आपका ब्लड ठंडा रहता है, आपकी बॉडी में ठंडक रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, और बाकी लोग सूर्यभेदी भी कर सकते हैं, चंद्रभेदी भी कर सकते हैं। वैसे सूर्यभेदी ठंड के दिनों में करना चाहिए, गर्मियों में वैसे भी चंद्रभेदी किया जाता है। अब आप शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसमें जबान बाहर निकालेंगे गोल करके, सांस खींचेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, नोस्ट्रिल से आउट कर देंगे वैसे। लेकिन आपको ज्यादा नहीं रोकना है, आपको कम रोकना है अंदर। ठीक है, फिर लीजिए ब्रीथ इन,
थोड़ी देर रोकिए, लेफ्ट साइड से आउट कर दीजिए। अब आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। ये शीतली हुआ। अब शीतकारी में आपको दोनों दांत भींचना है, इसमें से आपको सांस लेना है, बंद, थोड़ी सी देर रोकिए। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो आप बहुत ज्यादा देर तक, जितनी देर तक रोक सकते हैं आप रोकिए सांस को और पेट में पहुंचाने की कोशिश करिए ठंडी हवा को। फिर लेफ्ट साइड से आउट कर दीजिए, आउट। देखिए ये हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए, ये दो मैंने आपको ये बता दिए हार्ट पेशेंट के लिए, जो है प्राणायाम भी बता दिए, एक्सरसाइज भी हो गई, खाने पीने के बारे में भी बता दिया। उसके बाद आप हेल्दी अपनी दिनचर्या रखिए, रोज डेली सुबह में और शाम को घूमने जाइए। सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग घूमिए और शाम को आप जो है खाना खाने के बाद घूमिए। कम से कम 1000 कदम जाना, 1000 कदम आपको जाना है और 1000 कदम रिटर्न आना है, यानी 2000 कदम आपको डेली खाना खाने के बाद चलना है। इसमें सारे आसन करने के बाद आप लास्ट में कर लेंगे बालासन और शवासन। देखिए तो बालासन, चाइल्ड पोज मैंने इसके बता रखे हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसमें आप हाथ दोनों पीछे भी रख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज है आपका टेंशन रिलीज करने के लिए। फ्रेंड्स अब इसके बाद कर लीजिए शवासन। शवासन तो आप सभी जानते होंगे। देखिए पूरे सीधे लेट जाइए, हथेली आपकी खुली हुई आसमान की तरफ। इसमें अगर आप हार्ट पेशेंट है तो धीरे धीरे से ब्रीथ इन आउट करते रहिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे लेने छोड़ने पे ध्यान दीजिए। ये आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक करना है। ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है और सबसे अच्छा मेडिटेशन है, ये बेस्ट मेडिटेशन शवासन। तो फ्रेंड्स ये कीजिए। ये लास्ट था आसन, बालासन और शवासन दोनों, ये लास्ट में कर लीजिएगा। इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी आप ताली बजा लीजिए। देखिए ऐसे बजा लीजिए। ये आपके पूरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। इंटरनल पार्ट सारे आपके एक्टिवेट होते हैं इससे। थोड़ा पाँव बजा लीजिए। फिर ये कर लीजिए, ये पाँव ऊपर करके। देखिए आप कम से कम 1000 बार, 500 बार बजाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आप सुबह में नींबू पानी ले सकते हैं, शहद पानी ले सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में। ये बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा। तो फ्रेंड्स आप मेरी चैनल देखते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। मैंने सब बताया। और भी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और किसी सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियो चाहिए बनवाना हो तो प्लीज़ मुझसे संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।